अब वो चले जा रहे हैं उधर, और उनकी नज़र कहाँ पड़ गई थी? सोम श्री के ऊपर। और उन्होंने अपने कुटुंबिक सेवकों को बुलाया, इशारा किया, वो लड़की को ले जाना और मेरे छोटे भाई के साथ, क्योंकि गैसुकमाल को पता ना चले, इसलिए इशारे से ही उन्होंने इशारा कर दिया। वो समझ गए। अब वो क्या है, सो मिल के यहाँ जाएंगे, इधर क्या है। तैनंग से गैसुकमाले कुमारे अनगारे अरहो रिटने में संत्य दमंग सोचा जंग नवरंग नम अम्मा पीरो अपुछा में जहाँ में हो नवरंग महालिया वजंग जाम उड्डी कुलंग तैनंग से कन्ने वासुदेवे मिसे कहाय लदट्टे समाने जनेव गैसुकमाले कुमारे तेने वगच्यु गच्छता गैसुकमालं कुमारा अलंगे लंगिता उचंगे निवस्य निवसिता एवं व्यासी तुम मम सहोदरे कन्ये से भाया तंग माना दुप्यनंग इयानी अरहो रिटने में अंत्य मुंडे जाप अवैयाही अहन्य वारावत्य नैरिये मैया मैया राय विषयनंग अभिसिंचामी तैनंग से गैसुकमाले कुमारे कन्ने वासुदेव एवं उत्ते समाने तुसी निये चिठंती। अब गैसुकमार और कृष्ण भगवान महाराज अब वो क्या है वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँच गए तो क्या जाते ही देखा समूह शरण में क्या रूप, क्या प्रभु का क्या है चेहरा, अरे क्या शांति बरस रही है यहाँ पे। वो तो जाते ही क्या हो गया, मोहित हो गया। वाणी सुनी तो क्या हो गए, कान इतने पवित्र हो गए कि वो आंखें बंद करके वहीं पे ही बैठा रहा। प्रभु की प्रवचन सभा समाप्त भी हो गई। पहले क्या होता था, कोई ध्यान में बैठा तो उठाते नहीं थे। कृष्ण वासुदेव ने देखा कि ये बैठा हुआ है तो उसको छोड़ करके वो चले गए। मन इतना हर्ष प्रफुल्लित हो गया वाणी सुनकर के, प्रभु की उनके समोह शरण की आभा को देख करके। आज कहते समोह शरण लग गया जी। अरे समोह शरण में तो शेर भी आता था, हाथी भी आता था, सभी तरह के जानवर आते थे और सभी क्या है वहाँ पे बैठे रहते थे। और वो आपस में क्या है, मनुष्य भी साथ में बैठ जाता तो शेर कुछ कहता नहीं था। आज एक बंदर भी आ जाए ना तो सारे भाग जाओगे ऊपर, भागोगे कि नहीं? अरे बंदर तो दूर की बात है, यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा भी आ जाए तो फटाफट आसन उठाओगे या नहीं उठाओगे? फिर कैसा समूह शरण है, वैसी क्या हमारे अंदर सहन शक्ति। अरे महाराज जी हम वहाँ गए, क्या समोह शरण लगा था। हाँ तुम उसकी भक्ति में बोल रहे हो, परंतु समोह शरण तो भगवान के ही हुआ करते थे। तो अब वो क्या है वहाँ पे डुबकियाँ लगा रहा था और ध्यान खुला तो प्रभु को देखा। कहता प्रभु आपकी इस छवि को देखने के लिए ये आंखें बंद करने को भी दिल नहीं कर रहा, मन कर रहा है आपको देखता ही रहूं, वाणी सुनता ही रहूं। मेरे तो कानों के अंदर से क्या गई, मेरे तो रोम रोम क्या हो गया, भीग गया। किंतु मैं आपके चरणों में रहना तो चाहता हूँ, आपकी क्या है आज्ञा? आज्ञा तो तेरे माता पिता की चाहिए। मैं जाता हूँ, उनकी आज्ञा प्राप्त करके क्या करूँगा, मैं दीक्षा लूँगा। वहाँ से चला, ठुमक ठुमक चलता, उछलता कूदता, मजे में मस्ती में, एकदम मन में उल्लास भावना, जैसे किसी को कुछ क्या है खजाना मिल गया और खजाना लेकर के क्या, आजकल तो खजाना संभाल के चोरी क्या है ना हो जाए, कोई ले ना जाए, छुप के क्या करेंगे कि किसी को पता ना चले। जो क्या है सड़ा सा थैला होगा ना, उसमें पैसे रख के ऊपर सब्जी डाल कर जाएंगे, किसी को ये ना पता चले इसमें पैसे हैं। किंतु वो तो ऐसा खजाना लेकर के आया, मस्ती में चल रहा है। आते ही क्या है घर में, महलों में आते ही दूर से ही कहता माँ 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 माँ, क्या हुआ बेटा? अरे माँ मुझे बहुत कुछ मिल गया। क्या मिल गया तुम्हें? अरे जिसकी चाहना थी मुझे मिल गया। बेटा तेरे को महलों में क्या नहीं मिला जो तुझे बाहर मिल गया? माँ सच में कहता हूँ, मैंने आज प्रभु के क्या किए? दर्शन किए। बेटा तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने वाणी सुनी, तेरे कान पवित्र हो गए। माँ मैंने उस वाणी को दिल में समा लिया, धारण कर लिया,
तो बेटा तेरा हृदय पवित्र हो गया। जब मैं माँ मेरे क्या है आंखें पवित्र हो गई, कान पवित्र हो गए, मेरा हृदय पवित्र हो गया, तो अब मुझे आज्ञा दे मैं क्या बनना है, क्या बनना है? साधु। वो माँ भी बैठी, पिता भी बैठे। अरे तू 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 क्या बोल रहा है? माँ एकदम घबरा गई, तू क्या बोल रहा है? माँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। सुन मेरी प्यारी मायने, नाल प्रभु उनका सुनाई ज्ञान दी, देती गंग बहा, मैं राज 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 डुबकियाँ आया नीम संबत मिठड़ी, सकान कद बुला, मैं देते उड़ा। चढ़ा माँ, मैंने प्रभु की उस धर्म वाणी की गंगा में इतनी डुबकियाँ लगाई कि अब मैं इतना नहा के आ गया कि ये तुम्हारे यहाँ पर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना बड़ा महल, इतने लाडों से लिया हुआ, मिन्नतें मान मान करके मांगा हुआ, और आज वो क्या कह रहा है? माँ मैं अपना ये सिर उस चरणों में चढ़ा करके आ गया हूँ, ये सर उस दर पे चढ़ा दिया है, अब ये उठाने के काबिल नहीं है। सखी कोई नाई कहंदी प्यारे पुतनू ओ सीने नाल, तेरी उम्र अजे है बालड़ी, संयम लाडले, कमल शरीर तेरा कुंज, शरीर बेहोश हो गई। वासुदेव कहते हैं अरे देख तेरी माँ भी बेहोश हो गई, तुझे कुछ भी मन में नहीं आ रहा। पानी के छींटे दिए, सखियों ने कुछ कुछ डाला, होश आई। मेरे लाल मेरे साथ लग जा, मेरे सीने से लग जा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती बेटा, मैं नहीं तेरे को छोड़ सकती। बेटा तूने क्या बात सुना दी, बहुत मुश्किल है संयम पालना। अरे मोम के दांत और चने लोहे के चबाने के बराबर है। अरे वहाँ सारी जिंदगी नंगे पैर चलना, यहाँ तू हाथी पे
तेरे दरवाजे पे हर टाइम हाथी खड़ा रहता है, मखमल के जूते पड़े रहते हैं, और तू कैसे चलेगा? तेरा ये कोमल शरीर गर्म हवाओं को सहन कर नहीं पाएगा। बेटा वहाँ पे रात को नहीं खाना, मुंह पत्ती लगा करके रहना। तरह तरह की बातें माँ ने सुनाई। और बेटा अभी तो मैंने तेरे को इतने प्यार से मांगा, इतने लाडों से मांगा, अभी तो मैं तेरी शादी करूँगी, घर में बहू लाऊंगी। सबसे पहले क्या करते हैं? लाड लड़ाने के लिए प्रलोभन देते हैं। अरे जब पता था कृष्ण वासुदेव को, देवता ने कहा था ये नेम बगरू की वाणी सुनेगा और इसको वैराग्य लग जाएगा, परंतु फिर भी उसे साथ लेकर के गए, क्योंकि होनी को कोई टाल सकता है? तूने मेरा ऐसा किया, अरे तूने मेरा ऐसा किया, क्या तेरी होनी ऐसी लिखी हुई थी, उसने क्या किया, वो तो निमित्त है। निमित्त हमेशा क्या होता है? निर्दोष होता है। निमित्त तो पिछले कर्मों का भुगतान करवाता है। होनी जागे उतयानी होनी सब चाहे कोई अरबपति, चाहे निर्धन प्राणी, चाहे कोई अरबपति, चाहे निर्धन प्राणी। माँ उसे क्या है दिल से लगा करके बैठी है। इतने में कृष्ण वासुदेव को भी पता चल गया ये क्या हो गया। अरे मैं ही तो लेके गया था। नंगे पैर अपने महल से दौड़े आए, रास्ते ही कहते हैं अरे जवान क्या बात है, आ तो सही हम मिलते हैं, बाहर घूमने जाएंगे। नहीं भैया, अब तो ये घूमने का कोई भी मेरे लिए क्या है उपक्रम मत करो। मुझे तो प्रभु के चरणों में जाना है, मैं विचरण करूँगा उनके साथ। देखिए ये तो मानने वाला नहीं है, ये तो पक्का होके आ गया। और आज किसी को ऐसे हो जाए तो क्या करते हैं, अरे थोड़ा जा चल इसको बाहर भेज देते हैं, थोड़ा विदेश में जाएगा, मेमों के चक्कर में आके फंस जाएगा। जैसे हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज को, वो उन्होंने वैराग्य की बात कही तो माँ बाप ने उनको क्या है बाहर घुमा दिया। 19 देशों में गए वो, 19 देशों में, परंतु जब आए तो माँ बाप ने पूछा क्या सलाह है, मुझे तो दीक्षा ही लेनी है। ऐसे भी क्या होते हैं, वैरागी होते हैं। पैंट कोट सब कुछ सूटेड बूटेड रहते थे, परंतु अंतर से वो क्या थे, वैरागी थे। अब उन्होंने कहा अच्छा देख तू ले ला दीक्षा, मैं तेरे को नहीं कहता, रोकता नहीं मैं तेरे को, परंतु थोड़ी देर तो ठहर जा। मैं तेरे को क्या बिठाऊंगा, सिंहासन पे बिठाऊंगा, 3 खंड का क्या है तुझे मालिक बनाऊंगा। और वो गज सुकुमार सोचते अभी तो मैंने दीक्षा की बात ही करी है और मेरे को 3 खंड का क्या मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, और जब मैं दीक्षा ले लूँगा तो पता नहीं कितने खंड का मालिक बन जाऊँगा। चुप रहा। कृष्ण जी ने सोचा मेरी चाल क्या हो गई, सफल हो गई मेरी सफल चाल। अब तो ये क्या है पूरा राजा बन कर के ही रहेगा। अरे मेरे को ये तो बता तेरे को यहाँ कमी क्या है जो तुझे नहीं मिल रहा मैं तेरे को दूंगा। अरे मेरे को तो सब कुछ मिल रहा है, परंतु मुझे जो चाहिए वो प्रभु के चरणों में मिलेगा। मैनू जेड़ा दुख विच संसार है, सारिया नू काल ने दबोच लेना है, किले गढ़ किसे ना बैठे रहना है, चारा ओदा सारा ही जान भाई जी। भैया मुझे जो क्या है यहाँ पे तो सब कुछ मिल रहा है, परंतु जो मुझे दुख है वो मुझे पता है ना, ये संसार स्थायी नहीं है, इसे तो मैंने जन्म मरण करते रहूँगा। मैं इस जन्म मरण से मोक्ष को जाना चाहता हूँ। अच्छा तो चल तू सिंहासन तो ले ना। पूरी राज्य अभिषेक की तैयारियां कर दी, क्या क्या है समारोह किया, इतना भारी समारोह किया कि आज तक क्या है वासुदेव का भी नहीं हुआ होगा। उसे सिंहासन पे बिठाया और जब वो बैठ गया, अरे उस गद्दी को कृष्ण छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो निदान करके आए थे।
उस निदान को पाना था। उन्हें वो गद्दी बहुत प्यारी थी। और उधर जब सोमिल को पता चला, अरे वो तो जो मेरा जवाई बनेगा, क्योंकि बेटी के लिए मांग कर ली थी, बेटी को वहाँ महलों में पहुँचा दिया था, वो बीच में ही बात रह गई। पहले आप कहेंगे ले जी उस जमाने में तो क्या है, कुंवारे होते ही महलों में ले जाते थे। अरे नहीं, वो महलों में ऐसे नहीं थे कि वो आपस में मेल जोल करते थे। आजकल तो फ़ोनों पे ही सब कुछ हो जाता है। वो उन्हें क्या है, महलों में इसलिए लगाए थे कि वो ब्राह्मण कुल की कन्या है, पंडित के घर की लड़की है, आम स्तर में है, ये राजमहलों में रहने के तौर तरीके जान जाएगी। यहाँ आने पे उसके क्या है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जब रानियों के बीच में बैठेगी, राजकुमारों को में बीच में बैठेगी, उसको अपमान महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या है चलना है, कैसे फिरना है, क्या खाना क्या। इसलिए पहले वहाँ भेजा था। और गजसुकमाल तो उसे मिले ही नहीं, वो तो वहीं के वहीं रह गए। अब वो क्या है, जब उसे पता चला वो तो बहुत खुश हो गया कि 3 खंड के मालिक की क्या बनने वाली है, मेरी बेटी बनने वाली है। जिससे पता चला गजसुकमाल को 3 खंड के मालिक बनाया जा रहा है। अरे मेरी बेटी कितनी सौभाग्यशाली है, वो क्या बनेगी, 3 खंड के मालिक की पत्नी बनेगी। वो तो खुश हो गया, मैं भी क्या करूँगा, इसके लिए हवन करूँगा। वो वहाँ से घर से फटाफट निकला और हवन की सामग्री लेने के लिए चला गया। वो तो चला गया। इधर से वो क्या है, जब वो गद्दी पे बैठ गया, राजा बन गया, तो अब वो कृष्ण चरणों में सिर का मुकुट उतारा हुआ है और हाथ में जोड़ कर क्या कहते हैं, अरे हमारे नाथ, मेरे मालिक, हमारे राजा, हम आपकी प्रजा हैं, बोलो क्या हुक्म है हमारे लिए, आप हमें जो कहोगे सो आपको हम ला करके देंगे। अच्छा, अगर तुम मेरी प्रजा हो, मेरा कहना मानोगे, तो मुझे क्या चाहिए, दीक्षा चाहिए। मेरे के लिए क्या है, दीक्षा के पात्र मेरे लिए, और रजोहरण मेरे कपड़े लेकर के आओ। अब राजा के हुक्म को कोई प्रजा टाल सकती है। कृष्ण जी ने अपने पिता की तरफ देखा, माँ की तरफ देखा, माँ ने पिता की तरफ देखा। कृष्ण जी कहते हैं अब नहीं ये रहने वाला, इशारों में ही कह दिया अब ये रहने वाला नहीं है। माँ का मन तो बहुत बड़ा हुआ था, सिसकियाँ भर रही थी। अब उसे क्या है, क्या कर दिया, उसकी दीक्षा की तैयारी कर दी। अब दीक्षा की तैयारी करी। तैनंग से गए सुकुमाले कुमारे अन्न कन्या वासुदेव अम्मा पेरो चंदो चंपी तन चंपी एम व्यासी एवं खलु देवनुप्या मानुष्य कामा खेला समा जाप विप जाई वा भवि संतितंग इशामिन देवनुप्या तो बेह अबनुनाय समाने अरो रिटनमी अंत्ये जाप अवैते तैन से गए सुकुमाले कन्या वासुदेव अम्मा पेरो ये जाहे नो संचायते बहु आहे अनुलोमाई जाव अगवित्ते ताहे आकामयं चेव एवं व्यासिन तंग इच्छामिनं ते जाया एक दिवसमि राजश्री परिषत्या निकमन जहाँ महाबलस जहाँ तहाँ तमायन तहाँ जाव जमती गैस मले अनगारे जाव इरिया समय जाव गुत बिहारी दीक्षा समारोह किया। अब वो क्या है, दीक्षा की पालकी में बैठा हुआ गया, प्रभु के समोसरण के बाहर ही जा कर के उसने वो नीचे उतरा और नीचे उतर करके क्या है, वो प्रभु के चरणों में पहुँचा। और जब पहुँचा तो प्रभु के सामने उसकी माता साथ में देवकी भी आई और वो कहती है अगे कर फिर पुत्र नो
माता ने कहा अर्पण कर, फिर पुत्र नू अपने प्रभु के सामने बेटे को आगे करके कहती, प्रभु इसका मन अब संसार से दूर हो गया है, इसको दीक्षा दे दो। रोती जा रही है, आंसू बहाती जा रही है, पागल सी बन गई है कि मैं रोऊं के हंसूं। दीक्षा देते हुए मैं क्या है खुशी मनाऊं या मैं इसके वियोग से रोऊं। उसकी स्थिति उस समय क्या थी समझने योग्य नहीं थी। इसको क्या कर दो, दीक्षा दे दो। प्रभु से आज्ञा ली, उसने भी वंदन की। वंदन करके प्रभु मुझे संसार से पार करना। अब वापस आया, आकर के क्या है जो राजसी पोशाक थी, जो जितने वो गहने कपड़े सारे उतार दिए, माँ ने अपनी झोली में ले लिए। और वो क्या है बाल भी क्या है लोच की। अब लोच करके जो बाल भी हैं वो भी माँ ने अपनी झोली में डाल लिए। अब वो क्या है प्रभु को एक बार क्या, जब तक पाठ ना पढ़ो तब तक माँ उसके साथ लग सकती थी। कहती बेटा फिर तो सारी ज़िंदगी तेरा चेहरा और तेरे चरण ही देखने हैं। एक बार मेरे सीने से लग जा, मेरे दिल से लग जा, मैं तेरे को दिल भर करके प्यार कर लूँ। तो वो क्या है वो तो एकदम निर्मोही था। कहता चलो माँ को इसमें शांति मिलती है तो मेरे को क्या। उसने तो कुछ भी नहीं सोचा। माँ ने उसे पकड़ा, अपने दिल से लगाया और फिर वो शने शने प्रभु के चरणों में पहुँच गए। अब वो पहुँच गए तो वो प्रभु को क्या कहा, इसको क्या दे दो, दीक्षा दे दो। बेटे को क्या है प्रभु के चरणों में कहती, प्रभु आपको कोई भोजन देता है, कोई पानी देता है, कोई कुछ देता है, भिक्षा के रूप में आपको कुछ कुछ देते हैं, मैं आपको अपना बेटा भिक्षा के रूप में दे रही हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी है। अब उन्होंने कहा ठीक है, परंतु कहती एक बात बेटा मैं तेरे को जरूर कहूँगी, मेरी बात आखिरी सुन ले। क्या? देख बेटा तू मेरे को आखिरी माँ बनाना और किसी को माँ। अब दोबारा जन्म ना लेना, इसका मतलब यह है कि दोबारा जन्म लेकर के किसी माँ की कुक्षी से जन्म मत लेना। मुझे ही दुनिया वाले क्या कहें, आखिरी माँ कहें। इसी भाव में तुझे कहाँ जाना है। कोई माँ कह सकती है ऐसे, परंतु वो क्या थी, सुलभ बुद्धि माँ थी, हलुकर्मी आत्मा थी। करके सबर मुसने उचरिया उते दाई बचिया, ऐसे बाब मुक्ति नु जाई बचिया। बनाई बचिया ऐसे पाव मुक्ति नु जाई बचिया। मुक्ति नु जाई बचिया। बेटा मेरी एक बात सुन ले, इतने साधना करना, इतनी साधना करना कि सारे कर्मों को क्या कर देना, खत्म कर देना। मन तो उसका भरा हुआ था, रोते रोते बोल रही थी बेटा किसी और को माँ मत बनाना। उसके पीछे उसका स्वार्थ नहीं था, उसका कोई स्वार्थ नहीं था कि मुझे ही लोग आखिरी माँ कहें। मतलब उसका मन था कि जैसे मैंने अपना मन मजबूत कर लिया, तेरे वैराग का दुख मैंने कैसे सहन किया, किसी और माँ को दोबारा दुख ना सहना पड़े। कितनी बड़ी दूर की बात सोची। इसलिए मुझे ही कहना, आखिरी माँ मुझे ही कहें, माँ मैं इसी भाव मोक्ष जाऊंगा। शास्त्र पूरा करना, नहीं तो ये बहुत सुंदर वार्ता, बहुत लंबी वार्ता है।
वो कहता मैं क्या करूँगा, धर्म ध्यान करूँगा, मैं इसी भाव मोक्ष में जाऊँगा। प्रभु से क्या है प्रार्थना करी कि मुझे क्या दो, दीक्षा दो। तो उन्होंने क्या किया, उसको दीक्षा का पाठ पढ़ा दिया। अब वो 9-12 शायद ब्रह्मचारी व्रतधारी बन गए। चैन चरे जैन चिट्ठे के उपदेश के अनुसार उन्होंने प्रवृत्ति की। तैनंग से गच्छकुमले अनगारे जंग चेव दिवसम पवित्य तसेव दिवसस वारण काल समयंसी दिनेव अरा रिटनेमि तनेव गोचे गोचता अरंग रिटनेमि तिक्तो आयनं प्यायनं करे कृता एवं व्यासी शामिनं बनते तुबें अवनुनाया समाने महाकालंसी सुसानंसी एक ग्राह्य महापरिमं उपसंपजिता न विहरते अहा स्वयं देवानुप्यतैन से गच्छकुमले अनगारे अरा रिटनेमिना अवनुनाया समाने अरंग रिटनेमि बंदे नमसे बंदिता नमसिता अरंग रिटनेमि संत्याओ सहस मन्नाओ उज्जानो पंडिंग में ता जने महाकाले सुसाने तनेम उवा गई ता ठंडिलम पढ़ली ता उचार पार्श्वन भूमि पढ़ली ता इसी पवार गए नंग काय नंग जाब दो भी पाए साटू एक रही महापड़िमंग उपसंग पजिता नंग भी रही। अब उसने जिस दिन दीक्षा धारण की, मध्याह्न में दीक्षा धारण की, दोपहर के समय, और जहाँ प्रभु ऋषि में विराजमान थे वहाँ आकर उसने शाम के समय प्रार्थना की, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो कोई भी काम अपने गुरु से पूछ के करोगे तो उस काम में जो सफलता मिलेगी वो आपको क्या है, ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अगर अपनी मर्जी से करोगे, बिना पूछे करोगे तो वो सफल जरूर हो जाओगे परंतु ऊंचाइयों को छू नहीं सकोगे। आप सामायिक के पाठ में इच्छा कारण का जो पाठ पढ़ते हैं उसमें शुरू में ही क्या है, इच्छा कारेण संधि से भगवान, हे भगवान आपकी आज्ञा से, पहला ही क्या है, पहली लाइन में ही है कि मैं आपकी आज्ञा से, मेरी ये इच्छा है। पहले तो क्या है, नवकार मंत्र है, फिर तिक्तों का पाठ है, फिर अरियंतों का पाठ है, परंतु जहाँ से सामायिक शुरू होती है वो इच्छा कारण का, तो सबसे पहले क्या ली, भगवान की आज्ञा ली। आप कहीं घर से बाहर जाओ तो माता पिता की आज्ञा लेकर के जाओ। कहीं भी जाओगे माँ को पता होगा वे वहाँ गया हुआ है, कोई ज़रूरत होगी तो फटाफट पता कर लेगी। और क्या है, माँ बाप घर में नहीं है, 5 नवकार मंत्र पढ़ करके क्या करके जाओ, इच्छा कारण संधि से भगवान, प्रभु मैं आपकी आज्ञा लेकर के जा रहा हूँ। आज्ञा का पड़मंग ये क्या है, आज्ञा अनाय दम्मे अनाय तवे, आज्ञा ही धर्म है और आज्ञा ही तप है। जो कहते अरे कह दिया ना मैं जाऊं, अरे तूने जाऊं क्या है, यहाँ क्या कहती बहू क्या है, जान मम्मी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, अरे तो जा ही रही है तो मुझसे क्या पूछती है, मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे पहले पूछो मम्मी आज हमारी किट्टी पार्टी है, मैं आज चली जाऊँ, तो ये आज्ञा होती है। मैं जा रही हूँ तो जा ही रही है तो फिर पूछना क्या है। जो बिना आज्ञा के करते हैं चाहे आसमान को छू जाए परंतु धड़ाम से जमीन पे ही गिरेंगे। गेंद कितनी ऊंचे चढ़ती है परंतु फिर भी सरसराता फवारे का जल जो चढ़ा, हाँ जी जल जो चढ़ा, मैंने देखा है सर के वो बलिया गिरा, मान करना नहीं मान करना नहीं। फवारा कितना ऊंचे चढ़ता है परंतु सिर के बल नीचे गिरता है। हम क्या हो चुके हैं, हमारे अंदर सब गुण आ गए हैं, बिना आज्ञा के सब कुछ कर रहे परंतु फवारे की स्थिति बन जाएगी, सिर के बल नीचे गिरोगे। तो वो क्या है, प्रभु की आज्ञा लेने के लिए आए। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरा मन करता है कि इस द्वारिका नगरी के महाकाल शमशान में जाकर के मैं आज की रात्रि क्या करूं, भिक्षु परिमा धारण करूं। 12वीं भिक्षु परिमा अहोरात्रि की होती है, रात भर चलते रहना, उसी में जिस स्थिति में खड़े हैं उसी स्थिति में खड़े रहना, जहाँ ध्यान टिका लिया वहीं पर ध्यान टिकाए रहना। ये क्या है, चाहे मनुष्य संबंधी, त्रियंच संबंधी, देव संबंधी कोई भी उपसर्ग आए वहाँ से भागना नहीं, उसका प्रतिकार करना नहीं। ये क्या होती है, 12वीं भिक्षु परिमा होती है। प्रभु तो जानते थे कि इसका क्या होने वाला है, उन्होंने आज्ञा दे दी।
संध्या के समय सूर्य छिपने वाला था, वहाँ से निकलते निकलते वहाँ जाकर के महाकाल शमशान, जो क्या है द्वारका नगरी का सबसे बड़ा शमशान, 16-17 साल का बच्चा, आज के बूढ़े भी शमशान में रात के समय जाते तो क्या कहेंगे, भूत चिपड़ जाएगा, कहेंगे ना, डरते हैं, परंतु वो तो शेर था, शेर। चल पड़ा, वहाँ जाकर के एक जगह देखी, साफ सुथरी जगह देखी, एक पुद्गल पर ध्यान दिखाया, दोनों हाथ नीचे लटका करके, आधी आंखें खुली आधी बंद, ऐसे उस पुद्गल पर पे ही देखते देखते खड़े हो गए। और उधर से क्या, उसको तो कुछ पता ही नहीं, सौमिल को निमित्त जुड़ रहा है, पिछला वैर आ रहा है। निमित्त क्या था, जो उसने पहले कर्म बांधा था, 99,999,99,999 वर्ष पुराना क्या आ गया, वो वैर याद आ रहा है। उसके कदम उधर से पड़े, क्योंकि वहाँ से उसने कुछ सामग्री लेकर के निकलना था। तो उसने देखा ये कौन खड़ा रात के समय, पास में जाकर के देखा, वो ये तो घसकुमाल है, ये मेरा दामाद, अरे इतना नीच, मेरी बेटी को वहाँ छोड़ करके साधु बन गया। मैं तो सपने ले रहा था कि 3 खंड के मालिक की पत्नी बनेगी, आज तुझे मैं बताता हूँ पिछला वैर क्या आ गया, जोर खा गया। सबको पता है कि वो उसके सिर पे पूड़ा बंधवाया था, तो उसके बदले में उसको चुकाना पड़ना था। पास में ही क्या था, एक तालाब था, तालाब के ऊपर से गिली गिली मिट्टी उठाई और ला करके उसके सिर के चारों तरफ पाल बांध दी, और मुर्दा जल रहा था, उसके अंगारे उठाए और उसके सिर में डाल दिए। मर जा करके अब तेरे को पता चलेगा मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। अब उसने कर तो दिया, इधर वो क्या है, सिर पे तो बाल भी नहीं बेचारे के। पहले क्या है, कितने घंटे की दीक्षा, सिर्फ कितने घंटे की दीक्षा। अब वो क्या है, उसने सोचा मेरी माँ ने कहा था इसी भव मोक्ष जाना है, बस वो बात को पूरा करते करते कितने अध्यवसाय ऊपर चढ़ गए, कितने विचार ऊंचे चढ़ गए। अरे दुनिया के ससुर तो क्या करते हैं, सिर पे पगड़ी बांध करके क्या देते हैं, रमणी देते हैं, और मेरे ससुर ने मेरे सिर पे पगड़ी बांध करके मुझे शिव रमणी, मोक्ष की रमणी दे रहा है। इतने ऊंचे विचारों से वो क्या हो गए, वहाँ पर स्थिर हो गए, और सौमिल तो क्या है वहाँ से भट गया, भाग गया। अब वो क्या है, चर्बी घुल घुल करके नीचे गिर रही है, एक पैर के नीचे जलता हुआ सिगरेट भी आ जाए तो उछल के पड़ते हैं। और वहाँ पे तो क्या है, कोमल कोमल सिर के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, अंगारे। कर्म कहानी सुन के आंखें रो पड़ी, कर्म कहानी सुन के आंखें कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी, कर ले प्रभु से प्रीत प्यारे दो घड़ी। गज मुनि के शीश पर गार्दरे, गज मुनि के खिचड़ी समरी जती थी खोपड़ी, खिचड़ी समरी थी खोपड़ी। कल्पना करो वो दृश्य अपनी आंखों के सामने ला करके एक बार नतमस्तक हो जाओ, धन्य है ऐसी भव आत्मा को, तो कर्मों की क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। कल्पना करके उस चेहरे को देखो, उस दृश्य को निहारो। अब वो क्या है, वहाँ पर से उधर से तो वो तो ध्यानस्थ खड़ा था, और ध्यानस्थ खड़े और उधर से वो तो भागा। तैनक से गए सुकमाले अनगारे जंग से दिवसम पवित्र तसे दिवसम। अच्छा ये तो हो गया। तो इमचनन सोमले माने स्वामी देश 28 12 नैरिय भैया पुवनी गया समयाओ ये दब्बे ये कुछ ये पत्ता मोड़न च गने गणिता पढ़नी है च महाकाल सुसान सा दूर समंतन विये बेया माने संजाय काल समयसी पवरिय मनु समी गै सुकमाले अनगाने पासे पश्चता वैरंग सरी सरिता असुरित व्यासी ऐसनंग बोय से गै सुकमाले कुमारे पथ्य जा परिवज्य से जेन मम दुए तो सोम सरिये बारिय अत्यंग सोमंग दारिय अदित दोष पयंग कालवत्यंग विपजेता मुंडे पवतिये
तंग से खलु मम गैस कुमार से ने जा ये करीते एवं संपय ही संपयिता दिशा पड़ी लेहन करे करीता सरसा मठियां गने गनेता जिनेम गैस कुमाले अनगारे तने वो गचे गचा गैस कुमाले अनगारे मथे मठियाए पाली बंदे पंदेता जलंती चियाओ फुल्लियां किंसुए समाने अखंग खय रंगारे कहले न गने गनेता गैस कुमार से अनगारे से मथे पखी वही पखवीता बिये तो खिपावे अब कमाए ते जने जामेव दिसम पहुबिये तमेव दिसम पड़ी गए। अब वो तो क्या है, उसका वैर जागृत हो गया था, वो तो करके चला गया, क्योंकि जो उसका क्या हो गया, जो पिछला वैर था वो क्या हो गया, उसके साथ था, जो उसने उसे पूरा कर लिया। उसके दिल में अब कोई भी उत्तेजना नहीं। वो अंगारे डालते समय क्रोध था, परंतु अब डालने के बाद वो क्या हो गया, ठंडा हो गया और जिधर से क्या आया था उधर से चला गया। आज मैं वो कहता है तंग से खलु मम गए कुमार से वेर निजय करें करता संपहिता दिशी पढ़ लें। अब क्या है, उसने क्या किया, अपने वैर का पाई पाई बदला चुका दिया और मठ्यंग नहीं गनईता गैस कमल तने गचे गचता गैस कमल अंगा से मत्थे मठियाई। हाँ, उसने वो क्या है पाल बांध दी थी, तो अब वो क्या है वहाँ से आया चला गया। तैने से गच कमल से अंगार से शरीर यंसी वेना पाऊ भी है उज्जला भाव दुरुस्य ही से आया। तैने से गुस्स कमाले अंगार सोमिलिस मानस मनसा भी अदुप समाने तंग उज्जलंग जाव अय्या सही। तैने से तस गैस कमल से अंगार तंग उज्जलंग बावंग अय्या से मानस सुब्बे नंग परिमा नामे नंग पसत्थ ज वसानेनं ताया वर निज्जानं कम्मानं खैनं कम रेया विकिरण करणं अपुपकरणं अनुपविठस अनुत्त अनंत अनुत्रंग जाप केवल दांसने समूपने तो पच्छा सिद्धे जाप पहने तत्नं अरासनी हिते देवी समंग अराहितं ती कट्टु दिव्य सुरभि गंग दोदे मुठ्ठे 10 वन्ने कुसमें निवाड़िए चेलका वे कई दिव्य जे गिये गंध बनी नाई कई यावी हुथा। अब वो तो चला गया और इधर क्या है, गाय सुकुमाल के जो भयंकर वेदना हुई, उन्होंने जरा भी बुरे भाव नहीं लाए, जरा भी वैरानुबंध नहीं किया। वो सोचते ये मेरे पुराने कर्मों का क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। हंसते हंसते समभावों से अपूर्व कर्ण में आ गए। अपूर्व कर्ण उसे कहते हैं ऐसा भाव जो पहले कभी पैदा नहीं हुआ, उसी समय भाव आए कि ये मेरे क्या है पुराने कर्म निर्जरा में जा रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है, मोक्ष में जाना है। ऐसे अपूर्व करण में प्रवेश करके उन्होंने वहीं पे ही क्या है प्रधान केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया। और इधर से वो क्या है केवल ज्ञान हुआ और उधर से उनको क्या हो गई, मुक्ति हो गई। अंतकृत केवली बन गया और धड़ाम से शरीर गिर गया। वहाँ पर क्या है देवदुंदुभियाँ बजी। देवताओं ने आकर के क्या किया, पहले तो केवल नानंग के ऊपर कहा अहो नानंग अहो नानंग अहो नानंग। अब क्या है अहो निवानंग अहो निवानंग अहो निवानंग, अहो निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया। अब आकर के वहाँ पर देवगण क्या है गीत गंधर्व निनाद पंच फूलों की वृष्टि आदि करने लगे। तैन से करने वासुदेव कलंक अपहु बोयाए जाम जलनते न्याय जाम विभूषिये हथी खंड वर गए सो करंट मल दामे नंग छत्ते नंग दरज माने नंग से चमराही उदिप मनी महिया बढ़ चढ़ गर पहकार बंद परिखते वारा वैया नहरी मज्जा मजन जनेम अरारिट नेमी तनेव पहारे थे गमनाए। तैन से करने वासुदेवे वारा वैया नहरी मज्जा मजन निगच्छ माने एकम पुरुषंग पासई जुन्नंग जरा जर दिए जाव किलंत महामयी महालायो इठग्रासी जो ओ एक मेगंग इटगंग हाय भैया रथ पहाओ अंतो गे अनुपविसिता मानो पसे पसेता। तैनंग से कन्न वासुदेवे तस पुरुषिस अनुकंपन ठाए हथी खंड वर गए जंग चेव एगंग इटगंग गने गनेता भैया रथ पहाओ अंतो गेयम अनुपविस्य अनुपविसिता। तैनंग कने वासुदेवंग एक गाय इटा गाय गई आय समाने अने गए पुरुषे ही जे महालय इटगरासी भैया रथ पहाओ अंतो गरंसी अनुपवेशिये। दूसरे दिन, पहले दिन तो कृष्ण वासुदेव घर आ गए, माता भी आ गई। माता वो उन कपड़ों को देखती है, बालों को देखती है, उसके गहनों को देखती है, रो रही है मेरा क्या है इनको भोगने वाला कहाँ चला गया, वो तो बन गया। अब वो तो इधर कृष्ण वासुदेव को सारी रात नींद नहीं आई। अरे कल मैं जाऊंगा प्रभु के पास और जाकर के अपने छोटे भाई को क्या करूँगा, वंदना करूँगा। अब वो क्या है मेरा छोटा नहीं, अब तो त्याग में मेरे से बड़ा हो गया।
मेरे से तो गद्दी छूटी नहीं और उसने गद्दी छोड़ दी। अब वो रात भर संकल्प विकल्प करते हुए सुबह उठा, वस्त्र अलंकार पहने, हाथी पे सवार हुआ और वो क्या है वहाँ से द्वारिका नगरी के मध्य से उधर जा रहा है। और जाते जाते रास्ते में उसने क्या देखा, एक बूढ़ा बेचारा, जर्जर बूढ़ा, जिसकी कमर झुकी हुई है। अब क्या है, एक ईंटों का बहुत बड़ा ढेर है, वहाँ से एक ईंट उठाता है और दूसरी तरफ अपने घर में ला करके फेंकता है। तो वो कृष्ण जी ने सोचा ये तो बेचारा मर जाएगा, इतने में क्या है करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी। तो दिल में अनुकंपा आ गई, सहज भाव से हाथी पे बैठे बैठे ही एक ईंट उठाई और जोर से उसके घर में छोड़ दी। तो उसको देख देख करके सारे जो हजारों साथ में प्रजा चल रही थी, सब ने उसकी क्या कर दी, ईंटें उठा दी। तो उसका काम क्या हो गया, पलक झपकते ही क्या है सबने ईंटें उठा दी। तो वहाँ पर क्या जो ढेर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसा करके अब उसके क्या हो गया, उसका कष्ट बार बार चक्कर लगाने का उसका खत्म हो गया। तैन से कन्या वासुदेव वारा विय नर्य मज्जम मजना निगच्छि निगच्छिता तनेव अरा रिटने में तनेव वगय वगच्छिता जा बंदे नमन से बंदिता नमनसिता गए सुकमाला अनगार अपन समाने अरंग रिटने में वंदे नमन से बंदिता नमनसिता एवं व्यासी कहिनंग बनते से मम सोदरे कनिय से भाया गए सुकमाले अनगारे जन जन्नंग अहम वंदामी नमन सामी तैनंग अरा रिटने में कनम वासुदेव व्यासी साहिए नंग कन्ना गए सुकमाले अनगारे अपनो अट्ठे तैनंग से कन्ने वासुदेव रत्नमी एवं व्यासी कन्नंग बनते गए सुकमाले अनगारे साहिए अपनो अट्ठे। अब वो जब वहाँ पे पहुँचा, आज प्रभु को तो वंदना की, परंतु आंखें किसको ढूंढ रही हैं, इधर। हाँ बहनें आगे आ जाओ, बहुत जगह है, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ हमारे पास, हम आपको पट्टे पे नहीं बिठाएंगे, अपने सामने बिठाएंगे, आ जाओ। और बैठ भी जाओगे तो मन के विचार चढ़ा लो, देख लो कैसे क्या है, छोटे से बच्चे ने कैसे अपने मन के भाव सुधारे थे। आ जाओ भाई भी आगे आ जाएं, आ जाओ बहनों, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आसन है तो बिछा लेना, नहीं तो ऐसे ही बैठ जाना, आ जाओ। तो अब वो क्या है, ढूंढ रहा है, आंखें ढूंढ रही हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ, सारे संतों में देख रहा है। तो नेमिनाथ प्रभु ने पूछा किसको ढूंढ रही हो। प्रभु मैं अपने छोटे भाई जो आपके साथ कल ही, आगे आ जाओ और आ जाओ, आगे इधर आ जाओ, कल ही दीक्षा ली थी, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, मैं उन्हें वंदना करना चाहता हूँ। 3 खंड का मालिक, 1 दिन का दीक्षित, उसको क्या करता है, वंदना करता है। 3 खंड का क्या, 6 खंड का मालिक भी क्या करता है, साधु को वंदना करता है। किस लिए, संतोष की शान निराली है, संतोष की शान निराली है। ये संतोष उन्होंने कर लिया, इसलिए उसकी शान निराली है। 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट का भी साधु बनाओ तो राजा भी बनता सवाली है। राजा भी कहता है कृपा करो महाराज, कृपा करो। तो किसकी शान निराली है, त्याग की शान निराली है। तो वो वंदना करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। प्रभु क्यों, उन्होंने तो अपना अर्थ सिद्ध कर लिया। प्रभु अर्थ, शाम को तो मैं आपके पास से गया हूँ, हाँ तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आया था, सारी बात बताई कि उन्होंने महाकाल शमशान में जाके भिक्षु परिमा की, ऐसे कोई व्यक्ति आया और उसने उसके क्या है साथ उसके कर्मों को चुका दिया, ऐसे अंगारे डाले, सारी कहानी जब बताई। तैनंग सारारिटने में कन्ना वासुदेव व्यासी एवं कलुष गै सुकमाला अनगारे मम कलंग पुवन पूबा वरण काल समयंसी बंदे नमसे बंदिता नमस्ता एवं व्यासी शामिनंग जाव उपसम पूजिता न वेरई तैनंग तंग गशकुमालंग अनगारे एगे ऊपर से पासे पसिता सुरते जाव सिद्धे एवं कलु कन्ना गै सुकमाले अनगारे नंग साइगे अपनो अट्ठे तैनंग करने से वासुदेव अरा रिटने में एवं व्यासी केसनंग बनते से पुरुषे अपथ्य ये पथ्ये जा परिवजय जेनम हम सोदरे कनियसंग बायरंग गै सुकमालंग अनगारंग अकाले चैव जीव्याव बब्रोवियो तैनंग अरा रिटने में कनम वासुदेव एवं व्यासी मानंग कन्ना तुम तास पुरुष पदो समावज्जाही एवं कल्लु कन्नंग तैनंग पुरुषं गै सुकमालंग अनगार साहिजे दिन। अब वो जब उन्होंने कहा कैसे अर्थ सिद्ध कर लिया, उन्होंने सारी बात बताई। तो कृष्ण ने कहा प्रभु किसने मेरे भाई के साथ इतना अत्याचार किया, किसने अकाल में मेरे भाई को क्या किया, काल में पहुंचाया। उन्होंने कहा माधव क्रोध ना करो, वो तो तुम्हारे भाई का सहयोगी था। कैसा सहयोगी था,
जैसे तुमने उस बूढ़े की सारी ईंटों को क्या किया, उसका काम सिद्ध किया, ऐसे ही उस व्यक्ति ने तो तेरे भाई के सारे कर्मों को खपाने का सहयोग दिया, उसकी सहायता पहुंचाई, तो उसका तो उपकार है, उसे तो क्या है तुझे मानना पड़ेगा। ऐसे स्नेही पुरुष के साथ क्रोध का बर्ताव मत करो। कहनंग बनते तेनंग पुरुषंग ऐसमालेनंग साइजे दिने तैनंग अरा अरिटने में कनम वसुदेव व्यासी से नूनंग कन्ना मम तुमम पाए बंदे हमागचे माने बारामती नैरिये एगम पुरुषम पाससी जाप अनुपसे तमें कन्ना तुम तस पुरुष साइजे दिने एमें कन्ना तुम तेनंग पुरुषन गैस कुमाले अनगारस अनेक भव सह सहस्य संचियंग कमे उदारे माने बहु कमन जित्रं साइजे दिने तैनंग कन्ने वासुदेव अरण्यमी एवं व्यासीना मते पुरुषे मैं कहूँ जानी जावे तय नहीं अराटनेमी कन्नम वासुदेव व्यासी जे नंग कन्ना तुम बारह भैया नैरिये अनुपविश्य मानव पसिता ठिए चाव टेब ठिए बेनंग कालंग करिसे तुम आने जासी नंग से पुरसे। चलो प्रभु आप कहते उसने सहायता पहुंचाई, परंतु मैं उसको कैसे जानूंगा, कौन है वो, किसने मारा मेरे भाई को, उसका नाम तो बताओ, और वो है कौन। कहते अच्छा तुम अपने आप जान जाओगे, जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तुम्हारे सामने कोई आएगा, उसका पैर ठिरक जाएंगे, एकदम वो खड़ा खड़ा गिर जाएगा, समझ लेना उसी ने ही तुम्हारे भाई की सहायता पहुँचाई है। और इधर से तो वो तो गए थे प्रभु के चरणों में, और इधर से सोमिल ने क्या देखा, पता लगा कृष्ण गए प्रभु के पास। अब वो प्रभु से अपने भाई को पूछेंगे, कृष्ण को प्रभु सब कुछ बता देंगे। अब तो तू मरा सोमिल, तू मरा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो सोमिल तू तो गयो तू तो बस। अब वो कहता चल तू भाग जा यहाँ से। इधर से कृष्ण वासुदेव का अब मन क्या है, प्रभु के चरणों में नहीं लगा, सोचता मैं वापस जाऊँ क्या करूँगा, भाई चला गया, क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ को जाके क्या बताऊँगा, राज लोगों को क्या बताऊँगा। वो वापस आ रहा है उदास मन से, इधर से जिस रास्ते से वो आ रहा था और उधर से सोमिल भाग के दौड़ के जा रहा था कि मैं भाग जाऊँ, मैं पकड़ा ना जाऊँ। और नहीं तो कृष्ण तो क्या है, इतने बलशाली है, एक हाथ से ही मुझे तो पछाड़ देंगे, मार देंगे, तो क्या करेगा। उधर से वो जा रहा था, सामने आमने क्या हो गया, संयोग सामने आना था। अब वो क्या है, उस समय तैनंग से कन्ने वासुदेव अरणिटनेमी बंदे नमसे बंदिता नमस्ता जनेव अभी से हथी रहना तनेव गचे गचता हथी दुरें दुरेता जनेव बारह भैया नेरे जनेव सिए घिए तनेव पहाड़ रथे गमनाए तस्नंग से उमलिस मानस कलंग जाम जलनते एमिया रुआ जतिये जतिये समूह पन्ने एवं कल्लू कन्ने वासुदेव अरणिटनेमी पाए बंदे निगए थे नाय में अंग अरार बिनाय में अंग अरहा सोए में अरहा सिद्ध में अरहा भविष्य कन्नस वासुदेव तैनंग तैन जय नंग कन्ने वासुदेव मम कहनंग तु कुमारे नंग बनि सही कट्टू बीए स्याओ गियाओ पंडित कन्नस वासुदेव सुमारा भी नैरिये अनुपसी मानस पूर्व संपिक संपड़ी दसी हम माँ गाए। अब वो क्या है, जब वो ऐसा हुआ छिपी नहीं सामने आमने हुए, वो वहाँ पर धड़ाम से क्या है गिर गया, गिरा तो गिर के उसकी मृत्यु हो गई। अब वो कहते यही है जिसने मेरे भाई को क्या किया है, फिर भी मन में यही भाव आ रहे, इसने मेरे भाई को काल में पहुँचाया है। तो इन्होंने क्या कहा, फेंक दो इसके शव को बाहर, नगरी के बाहर, इस जगह को क्या कर दो, सफाई कर दो। इसने काल का ग्रास बना डाला, मेरे भाई को जगह को शुद्ध किया। और इधर से कृष्ण वासुदेव अपने महलों में आए। क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुख माल था, देवकी का लाल था माँ, बोलो देवकी का लाल था माँ, नेम भगवान दे संयम का लेकर कटा मोह जाल था, देवकी का लाल था माँ, देवकी का अनुमोदना कर लो, देवकी का लाल था।
बेड़ा पार करे जाना बेटा संसार से, यही बात बार बार कहता गोपाल था, यही बात देवकी का लाल था मन, आया तत्काल था सो मिले भी जट, देवकी का लाल था मन, देवकी का लाल था माँ, देवकी का लाल था, देवकी का बोलिएगा सुकुमार अनगार की। इस तरह है जम्बू शरमन भगवान महावीर स्वामी ने अंतगाड़ सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें ध्यान में ये फरमाया है। तो नम सुखे एवं कल जम्बू तेन कालन तेने समय 12 बत्तियाँ नैरिय जहाँ पड़मय जहाँ बह रही तत्नम 12 भी नैरिय बलदेवे नामक राया होता बन्नौ तत्सनम बलदेवे से रन्नो धारणी नामक देवी होता तैनंग साधारणी सिंह सुमने जहाँ गोय में नवरंग समूहे नामक कुमारे पनासंग कनाओ पनास दाओ 14 पुवाई मिसम असाई परियाओ शेषंग तंग चैव जाव सेन तुझे सिद्धे निखेव एवं दुमेवी कुबदारे भी दोनम पी बलदेवा पिता धारणी सुया धारे भी एवं चैव नवरंग वसुदेव पिया धारणी सुए एवं अनादिठी भी व्यासुदेवे पिया धारणी स्वयं एवं कल्लु जम्बू समन जहाँ संपत्ति न अठम संगन अंतगढ़ सानन तत्स वगैरह 13 जैन आय मठे पनत्ते। इस प्रकार है जम्बू सुधर्मा स्वामी से फिर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु 8वें दिन का वर्णन कर लिया, आगे क्या है कृपा करें। उन्होंने कहा उसी काल में उसी नगरी में द्वारिका नगरी में बलदेव महाराज और उन निवास कर रहे थे। धारणी उनकी रानी थी। शेर का स्वप्न दिखाई दिया और फिर स्वप्नों से फलों से स्वप्न विशेषज्ञों से पूछा तो उन्होंने बेटे का उत्पन्नी होने का बताया जिसका नाम सुमुख कुमार रखा गया। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं के साथ शादी हुई और 50 करोड़ का दहेज आया। इस तरह प्रभु क्या है कुछ समय के बाद ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए वहाँ से पधारे तो उनका उपदेश श्रवण करके सुमुख कुमार के मन में भी क्या आ गया, वैराग्य आ गया और दीक्षा ले ली। 14 पूर्व का ज्ञानवास किया, 20 वर्ष तक चरित्र पालन किया और संतारा लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर मोक्षधाम को प्राप्त हुए। ऐसे ही बलदेव के पुत्र द्रुमुख कुमार को दारुक ने भी दीक्षा धारण की, सिद्ध पद को पाया। वासुदेव के पुत्र धारणी के अंक दारुक कुमार और अनादृष्टि कुमार ने भी इन दोनों की तरह दीक्षा धारण की और मोक्ष में पदार्पण किया। इस प्रकार हे जम्बू अंतगाड़ सूत्र के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययनों में प्रभु ने जो कहा वो मैंने तुम्हें
सुना दिया है। 3 वर्ग हमारे पूरे हुए, चौथा वर्ग बहुत छोटा है, वो तो क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, जो क्रम में सिक्वेंसी बनी रहे कि हमारे 3 वर्ग पूरे हो गए। शास्त्र को पढ़ते समय, सुनते समय, सुनाते समय कोई मैंने विनय से हीन हो करके, घोष से हीन हो करके, अक्षर इधर का उधर मिला करके बोला हो, उसको बोलते हुए अविनय साधना की हो, अकाल में पढ़ा हो, काल में ना पढ़ा हो, समय पे ना पढ़ा हो, और क्या है इसके लिए जो भी मेरे से अविनय साधना हुई हो, आग में दिव्य पनते तंजा सप्तागमे अथगमे तदुभयगमे ए वाश्री ज्ञान के विषय जो को विचार लगाते मैं लूँ जंग वही दंग बच्चा मिलंग ही नखरन चक्रम पहने विनयन जोगिने गोसने सुट्टू दिन दुट्टू पुड़चंग अकाले कौस जाओ काले न कौस जाओ सजाएंगे 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 ना सजाएंगे जो मैं शास्त्र यार को तस में चा में दुकड़म जे मैं शास्त्र यार को तस में छा में दुकड़म जे मैं शास्त्र यार को तस में छा में नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो वेजानंग नमो लोय संसावनंग चैता वारं वासन चकवटी में डियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग नमियो न सरसुर गुरु लुबयुग परिवंदिये गए कलेश्वरिये सिद्धारिये जय संसावनंग ओम भवन वे मानवंतर जो ईश्वासी मानवासिया जे के भी दुठ देवा दुठ मानसा दुठ त्रिक जोनिया ते सवेस मंतु मम स्वा श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनत्त धम्म मंगलम चेतारी लघुत्मा अरियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवलिपनत्त धम्म लघुत्मा चितारी शरणम पवजामे अरियंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहु शरणम पवजामे केवलिपनत्त धम्मो शरणम पवजामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा ये 4 शरण उसका अजर अमर